पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है। ज़राअत के शोबे में तरक्की यकीनन पाकिस्तान की तरक्की है और ज़राअत का शोबा सिर्फ उसी सूरत में तरक्की कर सकता है कि जब यहाँ का जिम्मेदार या किसान तरक्की करे। बदकिस्मती से इस मुल्क में किसान के साथ जो सलूक होता आ रहा है उसमें ज़राअत मईशत की हड्डी के तौर पर सामने तो आती है, लेकिन उसको उस तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में ज़राअत के साथ इंतहाई नगुफ्ताबे सलूक होता है। ज़राअत के लिए मुताद्दिद पॉलिसियां बनाई जाती हैं, लेकिन उससे किसान को खातिर खा कोई फायदा नहीं होता। किसान कभी तो जायद कीमतों पर यूरिया खरीदता है और कभी डीएपी, कभी फर्टिलाइजर कंपनीज बहुत ज्यादा रेट्स बढ़ा देती हैं, या फिर आम दुकानदार या ताजिर हजरात किसान को दोनों हाथों से लूटते हैं। मसनूई किल्लत पैदा की जाती है। अस्सलाम वालेकुम जी, प्रोग्राम कौन पूछेगा के साथ मैं हूं तारिक बज़मी। जिम्मेदार इस ज़राई मुल्क की जान है या कहिए रीढ़ की हड्डी है। ज़राअत को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाना चाहिए। जिम्मेदारों को रिलीफ देने के लिए हुकूमत नित नए इकदाम करती है, लेकिन क्या सही तरह से इम्प्लीमेंट हो पाते हैं या नहीं, हम आपको आज के इस प्रोग्राम में दिखाते हैं। गुजरात में किस तरह से इंतज़ामिया उन मुनाफाखोरों या नाजायज़ फरोशों के खिलाफ एक्शन में आती है और असिस्टेंट कमिश्नर के हमरा आज का ये ऑपरेशन होगा। आपको दिखाते हैं कि नाजायज़ मुनाफाखोरी क्या है और जिम्मेदार को किस तरह से लूटा जा रहा है। गुजरात शहर में भी किसानों को लूटा जा रहा है दोनों हाथों से। शॉर्टेज पैदा की जाती है और उसके बाद खाद डबल निर्खों में बेची जाती है। टीम कौन पूछेगा गुजरात पहुंची, क्योंकि वहां पर अक्सर किसानों की शिकायत मौसूल हो रही थी। किसानों का कहना था कि उन्हें जायद निर्खों पर डीएपी और यूरिया फरोख्त किया जा रहा है। आम ताजिर मसनूई किल्लत पैदा करते हैं, स्टॉक करते हैं और उसके बाद मनमाने रेट्स वसूल किए जाते हैं। इंतजामिया हरकत में नहीं आती। हम असिस्टेंट कमिश्नर हैदर अब्बास के ऑफिस जा पहुंचे। असिस्टेंट कमिश्नर हैदर अब्बास का कहना था कि नाजायज मुनाफाखोरी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं और किसानों के साथ जुल्म तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर गुजरात हैदर अब्बास ने अपने लोगों से मुख्तलिफ दुकानों से खरीदारी करवाई, जिसमें एक दुकानदार ने यूरिया खरीदने पर 2 डीएपी साथ देने का कहा। दुकानदार का कहना था कि अगर यूरिया खरीदना है तो डीएपी भी साथ लेना होगी और इसके साथ साथ निर्ख भी जायद बताए गए। खरीदारी कर ली गई। उसके बाद हम असिस्टेंट कमिश्नर गुजरात हैदर अब्बास के हमरा उस दुकानदार के पास जा पहुंचे। इससे खरीदिए खाद नहीं है, पता किया है क्या रेट दे रहे हैं? रेट नहीं बताया, कह रहा 2 बोरियां डीएपी ले होते हैं तब यूरिया दूंगी। अच्छा, 2 बोरियां डीएपी लें लाजमी और उसके बाद यूरिया मिलेगा। हाँ। हालांकि ऐसी पाबंदी जो है वो किसी सूरत भी काबिल बर्दाश्त नहीं है। एसी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ये वाली दुकान है, ये वाली है। इस यहाँ पे आगे सर आइएगा प्लीज़। अच्छा, ये सर कहते हैं कि 2 डीएपी लें तो आपको खाद का थैला साथ मिलेगा यूरिया का। चलें, आ जाए भाई। क्या कहते हैं ये कहते हैं, इनका आदमी कहता है कि 2 बोरियां डीएपी लो तब एक यूरिया मिलेगा। आपके खिलाफ बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स हैं। पहले भी मैंने बंदा भेजा स्पेशल चेक करने के लिए और उसने यही बताया कि आपने कहा 2 बोरियां डीएपी लेंगे तो 1 बोरी यूरिया। कंप्लेंट आपकी बहुत हमारे पास हमने सर डीएपी के साथ कंपनीज की अपना रूल से कंपनी सर दे रही है, मगर ये कि हम साथ दे रहे हैं सर। कंपनी क्या दे रही है? क्या कहा था एग्जैक्ट बताएं। नहीं, इन्होंने कहा कि ये डीएपी 2 बोरियां लो तब यूरिया मिलेगी। हमने कहा ये इनको झूठ मिल के बोल के क्या मिलेगा यार? स्टॉक रजिस्टर चेक करें। वो चला गया। साथ यूरिया दे रही है, ऐसी बात नहीं है। इनसे बातें कर लो, जो देते हैं तब ले लो। तो किन से? इनसे? अच्छा, वो जो बाहर बैठा हुआ है वो भी नहीं गए? बाहर जो शख्स बिठाया होता है इन्होंने, अब वो यहाँ से देखते ही चला गया है। रफू चक्कर हो गया है, उसको पता है कि अब हकीकत खुल के सामने आ जाएगी। और यहाँ पे 2 लोग बैठे हुए थे। 2 आदमी बैठे थे और कहते हैं कि डीएपी साथ लो तब यूरिया मिलेगा। पर फिर मैं आया ना, मैंने कहा यार एक डीएपी दे दो, एक यूरिया दे दो। वो कहता नहीं यार, इन्होंने 2 ही देनी है, 2 डीएपी और 1 यूरिया देनी है। अच्छा, 2 डीएपी के साथ 1 यूरिया देंगे, उसके अलावा अकेला यूरिया बिल्कुल नहीं देंगे। और डीएपी की जरूरत हो ही ना किसी को। मैं कहा मुझे नहीं जरूरत यार, मैं दूर से आया हूँ, मुझे नहीं जरूरत है। सर कंपनी ऑफर कर रही है 2 डीएपी के साथ 1 यूरिया। कंपनी सर साथ दे रही है, 1 डीएपी के साथ 2 बैग यूरिया कंपनी दे रही है सर। कंपनी तो डिफरेंट नहीं है कि हर कंपनी की डीएपी है? सर हर कंपनी फौजी फर्टिलाइजर की डीपी है। जी सर। अच्छा, वही आपके पास है? वो कंपनी का शेड्यूल है, सर को दिखाएं।
कोई आपको लिख के दिया हो सर पॉलिसी? मेरे पास रिकॉर्डिंग होगी कंपनी की सर, मैं वो सर को दिखा सकता हूँ सर। आपको पता है कि 2-3 साल से सर ये इस तरह का इशू सारा था कंपनीज का। हमने इस सिलसिले में हड़ताल भी की थी, मगर ये फिर उन्होंने टाइप का भी एक सेटअप बन गया था। मगर हम सर पहले जो तो इनकार कर रहे थे कि ऐसी पॉलिसी नहीं है। इस चीज़ की बिल्कुल इजाज़त नहीं है कि आप किसी कस्टमर को कहें कि एक क्वांटिटी की 2 यूनिट्स लेंगे तो फिर आपको ये यूरिया मिलेगी। ये तो सीधा सीधा जो है आप लोगों को ट्रैप कर रहे हैं। इसकी इजाज़त तो बिल्कुल नहीं है। आपका जो स्टॉक रजिस्टर है वो मैंने देखा, आपने यूरिया का स्टॉक रजिस्टर लगाया हुआ, DAP उसमें है ही नहीं। ये भी लिखिए, सेपरेट लिखिए सर। हम दे रहे हैं सर। सर DAP भी ज़िम्मेदार के लिए लाजम है ना। तो जिसको चाहिए यूरिया चाहिए वो नहीं देंगे आप? सर हम दे रहे हैं। नहीं तो हमारे शख्स को तो नहीं दिया जो भेजा है इसी साहब ने? बताएं जी, एग्जैक्ट बताएं क्या वर्ड क्या बात कहते हैं यूरिया अकेला नहीं देना है। और अगर कहते हैं कि अकेला यूरिया चाहिए तो आप इन लोगों से बात करें जो अंदर बैठे हैं। दुकानदार के पास कोई जवाब न था, ना कोई जवाब कि किस तरह किसानों को लूटा जा रहा है। किसान मजबूर हैं, यहाँ से मुख्तलिफ ताजरों से लूटते चले आ रहे हैं, नाजायज मुनाफाखोरी के हत्थे चढ़ रहे हैं। ये जो यहाँ बैठे हुए जो बुलाए उसे सर उससे क्या बात हो सर, बाहर पल्लेदार बैठे हैं सर। मैं तो सर हम जो बंदा हम भेज रहे हैं वो हम आपकी चेक करने के लिए भेज रहे हैं कि मार्केट में आपने क्या प्रैक्टिस बनाई है। पापा जी हमारे पास आते तो हम उनसे हमें कहते वो भी आप हमें बिठाते हाल हैं ना, वो आप बिठाते हैं जैसे कपड़े वालों के बाहर लोग बिठा देते हैं। बैठे होते हैं आपकी दुकान पे। दुकान के अंदर कोई नहीं बिठाता भैया से। राशन बना होता है। हम दूसरा क्या कह रहे हैं? पल्लेदार है इनका। पल्लेदार है ना इनका। सर ये DAP के स्टॉक्स हैं, ये भी देखें सेल हो रहे हैं साथ के साथ, सेपरेट होती हैं। सर मैं बात करें ना, ये देखिए हम जो है ये देखिए ना सर DAP के साथ अपना कंपनी हमें यूरियाज दे रही है। हम सर साथ एक शेड्यूल के मुताबिक हर बंदे का अंदराज करके सर दे रही हैं, ऐसी बात नहीं है सर। मगर ये है कि अगर आप हम कहते हैं कि हम विदाउट दें तो सर हम देने को तैयार हैं सर। हमारी तरफ से सर कोई सख्ती नहीं है सर। आपकी तरफ से एक सख्ती क्या नहीं, आपने तो बंदे को कहा है कि आप ये काम कर रहे हैं। अब आप तो मार्केट को इस तरह से मैल प्रैक्टिस कर रहे हैं तो साफ वाजे है। हम सर हमें कंपनी देना सर। उसको बुलाए ना, अपना स्टाफ है ना सर। अभी हम आपकी प्रेमिसेस सील कर रहे हैं, हम आपका पूरा ऑडिट करेंगे स्टॉक का, फिर अपना एक चीज़ चेक करेंगे, उसके बाद फिर हम आपको परमिशन देंगे। ये दुकान जो है वो सील करने के अहकाम दे दिए गए हैं और जब तक ये स्टॉक का ऑडिट प्रॉपर नहीं होगा उस वक्त तक ये दुकान जो है वो ओपन नहीं होगी। असिस्टेंट कमिश्नर साहब के अहकाम के मुताबिक क्या कहा था इन्होंने कि 2 DAP लें तो एक यूरिया मिलेगी। भाई मेरी बात सुने, इधर आए ना आप, रियासत पाकिस्तान के शहरी हैं जी सर। आप कोई मतलब किसी और मुल्क के तो नहीं है? जी नहीं सर। ये जरी मुल्क है जी सर। ये आम आदमी इसी मुल्क का है जी सर। तो इस आम आदमी के साथ ज्यादती क्यों? अगर उसे यूरिया चाहिए तो DAP क्यों ले? कंपनी ऐसी पॉलिसी कैसे बना सकती है? नहीं बना सकती कि जो 2 DAP लेगा वो ये सर एक तो बात है हमारे पास आया नहीं, ये बाहर नहीं सर बंदे के पास होके चले गए हैं। कभी चोर खुद को नहीं कहता मैं चोर हूँ सर, कभी नहीं कहता सर। मेरे पास आते मैं के साथ आप लोगों ने किसानों का जीना मुहाल कर दिया है सर। हमने नहीं किया हर हवाले से सर, हम नहीं किया। स्टॉकिये पकड़े जा रहे हैं। ये असिस्टेंट कमिश्नर जब निकलते हैं आपके सामने कितने बड़े बड़े स्टॉक पकड़े जाते हैं, कितनी बड़ी गंदुम जो है वो जिले से बाहर जारी होती है, पकड़ी जाती है। कभी रेट लिस्टों में आप लोग रेट ज्यादा ले रहे हैं। यार खुदा का खौफ करें, ताजिर हैं आप। वो आप लोगों के कारोबार के दुश्मन नहीं है, वो चाहते हैं गरीब आदमी के साथ भी ज्यादती ना हो। नहीं होनी चाहिए ना सर। हम जिम्मेदारों को दे रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दे रहे हैं। हमारी तरफ से सर, कोई आप दे रहे हैं, कॉम्प्लिकेशन नहीं है सर। सर हमारी तरफ से कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। मेन ये मसला है कि कंपनीज हमें हमारे साथ जो कंपनी रवैया कर रही है सर, हम वो जिम्मेदार को उस हिसाब से दे रहे हैं। भी वही रवैया अपनाएंगे। मुझे सर को कंपनी का लेटर दिखा दें। पॉलिसी सर ऐसे तो नहीं बनती, लेटर से बनती है। बाय वो सर एक ना वो बाय द हर चीज़ जो है ना कंपनी, आपको पता है कि वो ये चीज़ को कंपनी रूल ऑफ लॉ से ऊपर हो गई। ऐसा नहीं हो सर। मैं ऐसा नहीं कह रहा सर। ऐसा ही कह रहे ना सर। मैं इतना कह रहा हूँ सर आपको कि सर कंपनी हमें जो जिस हिसाब से कंपनी सर देगी तो मैं आगे उसी तरह डिलीवर कर सकता हूँ ना। मैं कंपनी से जिसमें मुझे सर चीज़ मिलनी है, अब ये चीज़ है मुझे कंपनी हर जगह से मिल रही है। अकेला यूरिया मिल रहा है बाकी हर जगह से। अगर कंपनी, मैंने खुद एक जगह से खरीदारी अभी करवाई है, अकेला यूरिया 1 थैला बिल्कुल सही मिला है। वहाँ पे तो नहीं कहा कि 2 DAP ले लें या 1 DAP ले लें। कंपनी कोई अलग है जो आपको इंस्ट्रक्शंस दे रही है, उन लोगों को नहीं दे रही, दीगर ताजरों को। भाई मेरे इस जमीन पर एक ही रूल है सर, जो रियासत पाकिस्तान का शहरी है, हम पंजाब का शहरी है। हमने 2 बैग DAP का नहीं कहने, इन्हें सुनने में गलती लगी है। उन्होंने सारी गलती इनकी है सर, सारी नहीं गलती। सर मैं ये नहीं कह रहा। बड़े पाक साफ हैं,
मतलब जो ताजिर बिरादरी है, सर ने अहकाम दे दिए, स्टॉक का ऑडिट होगा आपका, यही सर? जी इंशाल्लाह हम इनके स्टॉक का ऑडिट करेंगे। हम देखते हैं कि कितना स्टॉक इनको आ रहा है पीछे से, कंपनी से वेरीफाई करेंगे। उसके बाद जिसको इन्होंने दिया है उसकी पूरी डिटेल लगा के फिर इंशाल्लाह उस हवाले से अगर हमें कोई प्यूनिटिव एक्शन लेना पड़ा इन शेप ऑफ एन FIR या इनको फाइन करना पड़ा, इंशाल्लाह वो करेंगे। फाइन और FIR भी हो सकती है। अभी सील करने के अहकाम दे दिए गए हैं एसी साहब की जानिब से। अब देखिए इसको ये अंदर करें सर, अभी सील करवाते हैं। हमला यहाँ पे मौजूद है, आ जाएँ। बात तो करें ना बात आप बताएं क्या करनी है? आप बुजुर्ग हैं ना सर? जी जी मोअज़्ज़ज़ शहरी हैं सर? जी 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 वो भी ड्यूटी कर रहे हैं एसी साहब। जी जी क्या मैं पूरा साल के 2 साल से आ जाएं। 2 साल से ये एक मिनट यार सब्र करो, सारे RI को प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके सामने है सारा सर, ऐसा कोई मसला नहीं, हम पूरी ध्यानदारी। अच्छा, वो एविडेंस के बगैर कार्रवाई नहीं करते? जब हम वहाँ पे बैठे थे हमने कहा वैसे चेक करें रैंडमली, तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं, पहले एविडेंस होगा। लोगों को भेजा हमारे सामने उन्होंने कि जाएं फला जगह से आप कुछ परचेज करें। आपकी दुकान पे आते हैं तो यहाँ पे रूल्स बदल जाते हैं। वो कहते हैं 2 DAP लें, उसके बाद आपको 1 यूरिया मिलेगा। मेरी अर्ज सुनो ना, मेरी अर्ज सुनो। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਕਰਦੀ ਅਸੀਂ ਉਸਾਂ ਕਰਨੇ ਆ। मतलब कंपनी कह रही है कि 2 DAP कंपनी दे रही थी, अब उसने DAP भी ख़त्म कर दिया यूरिया के साथ। कल का उसका जो मैसेज है ना, वो कहते हैं हम DAP लो, लेनी है लो, नहीं लेनी तो हम यूरिया नहीं दे सकते। दुकानदार का कहना था कि उसने ऐसी कोई शर्त आयद नहीं की, हालांकि हमारे पास सबूत मौजूद था। जिसने खरीदारी की थी और जो रेट्स वगैरह पूछ के गया था उसी ने ये शर्त बताई थी। दुकानदार DAP 7 खरीदने की शर्त रख रहा था ताकि किसान यूरिया खरीदने के साथ साथ दूसरी फर्टिलाइजर भी खरीदे। इस तरह उसका स्टॉक भी कम होता रहेगा। असिस्टेंट कमिश्नर हैदर अब्बास मौके पर थे। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था नाजायज मुनाफाखोरी और मनमानी किसी सूरत नहीं चलेगी। तमाम तर हुकूमती पॉलिसियों पर अमल दरामद करना जरूरी है। स्टॉक रजिस्टर वगैरह चेक किए गए और इसके साथ साथ दुकान को सील करने के अहकाम जारी कर दिए गए। ये भी अभी उनका उन्होंने ये कहा कि आप, वो तो ताजरों के लिए क्या होगा ना, नहीं ताजरों के लिए DAP का 1 ट्रक ले लें। नहीं भाईजान, एक ट्रक नहीं देते वो माल। काफ़ी हमारी बुकिंग होती है, सब कंपनियों के साथ हमारी बुकिंग देखें, ज्यादती किसी गरीब के नहीं, गरीब के साथ इधर कोई ज्यादती नहीं। आप किसी से भी पूछें, इंशाल्लाह कोई ज्यादती नहीं होगी हमारी तरफ से। हम ज्यादती नहीं, हम हाजिर हैं इंशाल्लाह ताला। कोई ऐसा मसला नहीं, सर के साथ बैठ के हम जो सर कहेंगे हम करेंगे। हम पहले भी मैंने नुकसान नहीं यार, सील वो सर स्टॉक मेरा डेली जाता है, स्टॉक डेली जाता है हमारा महकमे को, उनके पास सारा रिकॉर्ड है हमारा, हर चीज़ है, कोई असला मसला नहीं। लेकिन ये आप ये ज़्यादती ना करें, आपकी मेहरबानी है सर। आप थोड़ा सा मैंने आपको ये कहा है कि आपका हमें अब हमारे पे लाजिम है कंप्लेंट के बाद कि हम ऑडिट करें, हम देखें आपके स्टॉक रजिस्टर्स को, एक एक एंट्री को देखें और उसके बाद देखें कि आप लोग कि अगर हमें समझ आती है कि आप लोगों के साथ इस किस्म की कार्रवाई कर रहे हैं, हम दीगर लोगों को भी टेलीफोन करेंगे जिनको आपने अपने स्टॉक में एंटर किया हुआ है, हम शनाख्ती कार्ड चेक करेंगे। उसके बाद हम फैसला करेंगे कि आप आया इस चीज़ को फॉर द लॉन्ग टर्म कर रहे हैं या आपने अभी ये प्रैक्टिस शुरू की, और फिर हम इंशाल्लाह उसके बाद अगर हमें FIR देनी पड़ी हम FIR देंगे, जुर्माना करना पड़ा जुर्माना करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल सबको इस वक्त ये दुकान जो है वो सील की जा रही है। असिस्टेंट कमिश्नर हैदर अब्बास साहब AC गुजरात, उनकी टीम है यहाँ पे साथ। यहाँ पर ये पाबंदी लगाई गई है तमाम किसानों पर और बाकायदा तौर पे एक बंदे को भेजा गया यहाँ पे परचेज़ करने के लिए, और उसके बाद जब परचेज़ करने के लिए यहाँ पे यूरिया परचेज़ करने के लिए आया तो कहा गया कि 2 DAP आप लाजमी है, उसके बाद आपको यूरिया मिलेगा। ऐसा कोई कानून नहीं है कि जिसमें आप कोई चीज़ मुख्तस कर दें कि आप 1 यूरिया लें तो आपको 2 DAP साथ लेनी पड़ेगी, या आप 1 DAP लें तो 2 यूरिया आपको साथ मिलेंगे। कंपल्शन किसी जगह पे नहीं लगाई जा सकती। अब इनका मौक़िफ़ ये है कि जी कंपनी के अहकामात हैं, अहकामात कंपनी के ज़्यादा नहीं बल्कि कंपनी से ज़्यादा अहकामात जो हैं वो गवर्नमेंट के इदारों के मानने वाले हैं। ये देखिए कि ये सारा हुकूमत पंजाब की तरफ से जो निर्खनामा मुकर्रर किया गया है वो तो इन्होंने लगा दिया गया है और बाकायदा लिखा भी गया है खाद की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाजायज़ मुनाफाखोरी कानूनन जुर्म है। जब नाजायज़ मुनाफाखोरी पर रोक लगा दी हुकूमत सरकारी इदारों ने, असिस्टेंट कमिश्नर ने और दीगर महकमों ने, तो उसके बाद इन्होंने एक नया तरीका ढूंढ लिया
कि आप 2 DAP लेंगे तो उसके बाद आपको जो है वो करना पड़ेगा, 1 यूरिया लेना पड़ेगा। तो ये भी सरासर ज्यादती है। ये सील किया जा रहा है जी और बाकायदा इसका स्टॉक का ऑडिट होगा। और AC साहब ने वाज़े तौर पे कह दिया कि अगर इसमें किसी भी किस्म की कोई रखना हुई, किसी भी किस्म का कोई झोल हुआ तो बाकायदा FIR भी होगी और उसके साथ साथ फाइन भी होगा। जब तक ऑडिट नहीं होगा स्टॉक का और इस बात को कंफर्म नहीं कर लिया जाएगा कि वाकई ये ठीक तरीके से बेच रहे हैं, तो उस वक्त तक ये दुकान जो है वो ओपन नहीं हो सकती। ये ज्यादती है इस ज़र्री मुल्क के जिम्मेदार के साथ। ये दुकान सील कर दी गई है जहां पे कहा जा रहा था कि 2 DAP लेंगे तो 1 यूरिया मिलेगा। अब आगे नाजायज़ मुनाफाखोरी के हवाले से जो शिकायत थी, जहां से बाकायदा तौर पे हमारे ही बंदे ने खाद परचेज़ करने के बाद वहां पे नाजायज़ मुनाफाखोरी पाई गई, वहां पे चलेंगे। सर जो दूसरा बंदा भेजा था अब उस तरफ का रुक करेंगे। जी अब हम उस तरफ, वहाँ पे क्या है नाजायज़ मुनाफाखोरी की कंप्लेंट है, तो उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन लेंगे इंशाल्लाह। चले सर, चलिए जी आगे आपको दिखाते हैं कि नाजायज़ मुनाफाखोरी के खिलाफ क्या एक्शन लेते हैं। इसके बाद हमने असिस्टेंट कमिश्नर गुजरात के हमरा एक और जगह का रुख किया जहां पर 500 रुपए जायद वसूल किए जा रहे थे। असल रेट से 500 रुपए जायद वसूल करना सरासर ज्यादती थी। किसान मजबूर थे। हम वहां पर पहुंचे और हमने रेट्स वगैरह पूछे। उन्होंने कहा कि यूरिया उनके पास मौजूद नहीं, लेकिन कुछ ही लम्हे पहले हमारी टीम के एक बंदे ने वहां से यूरिया परचेज किया था और उसने पिछले गोदाम से यूरिया लोड करवाया था। हम असिस्टेंट कमिश्नर को लेके पिछली जानिब चले गए जहां पर गोदाम मौजूद था। हम पहुंचे तो गोदाम को ताला लगाने की कोशिश की जा रही थी। असिस्टेंट कमिश्नर गुजरात ने ताला खुलवाया और उसके बाद अंदर से यूरिया थैले बरामद हुए। यानी यहाँ का दुकानदार झूठ भी बोल रहा था और नाजायज मुनाफाखोरी भी कर रहा था। ये इस वक्त एक और शॉप है जहाँ पे बाकायदा तौर पे नाजायज़ मुनाफाखोरी की जा रही है। क्या रेट है यूरिया का? यूरिया रखी नहीं हमारे पास, नहीं है यूरिया। हमने तो खरीदारी करवाई है, यूरिया की खरीदारी हुई है। आपसे मैंने पूछा आपके पास यूरिया, आपने कहा नहीं है, आप खुली यूरिया बेच रहे हैं। सर अपने लिए लेगा, खोल के रखी हुई है। 20 किलो वो उधर लेके गया। गोदाम गोदाम नहीं है, यही पीछे गोदाम नहीं है। आज दिखाएं जरा, आए जरा। गोदाम का विजिट किया जा रहा है, डिनाई किया है कि गोदाम नहीं है। ये यूरिया पड़ा हुआ है, ये गोदाम रखा हुआ है जी, इसमें यूरिया रखा हुआ है। ये देखें, ये क्या है? ये क्या जी? अभी हमारे आने के बाद आई है। नहीं ये यूरिया पड़ा हुआ है और डिनाई कर गया कि साफ के यूरिया पड़ा हुआ ही नहीं। और यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी तादाद में यूरिया पड़ा हुआ है और ये नाजायज़ मुनाफाखोरी कर रहा है। तकरीबन 500 रुपये एक्स्ट्रा जो है वो चार्ज किए जा रहे हैं। दूसरा गोदाम भी खुलवाते हैं। इसकी काउंटिंग करें कितनी? बेटा आप साथ जाएं, काउंटिंग करवाएं। आप कहते थे यूरिया है ही नहीं, बुजुर्ग शहरी हैं आप। सॉरी सर। क्या सॉरी? मतलब आप AC साहब को भी झूठ बोल रहे हैं कि है ही नहीं। 35 थैले यूरिया पड़ा हुआ इस आपको। गोदाम को सील कर। एक्चुअली ताला मारो यार, दाना तो कोई नहीं मारे। अच्छा क्या रेट है आप बताएं यूरिया का? आपने कहा था है ही नहीं। यूरिया का रेट क्या है? 3500। 3500 जी। नोटिफाइड रेट से भी ज़्यादा बता रहे हैं। नोटिफाइड रेट है मेरे ख्याल 3200 या 3300। नोटिफाइड रेट से ज़्यादा बता रहे हैं, खुद भी नहीं पता। तो एक प्रूफ तो ये है कि ये खुद सेल्फ जिसे कहते हैं ना, एक बंदा डिक्लेरेशन कर रहा है, खुद बता रहा है कि मैं महंगा बेच रहा हूँ। ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि स्टॉक छुपा रहा है। तीसरी चीज़ अभी हम देखते हैं कि इसके पास अपना कोई स्टॉक रजिस्टर वो है मेमो जिसके ऊपर ये सेल रिसीट या सेल इनवॉइस इशू करता है कि नहीं, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इन पर लाजिम है कि जब भी किसी बंदे को, कंज्यूमर को ये कोई प्रोडक्ट सेल करें तो ये उसकी एक मोनोग्राम के ऊपर जो इनकी दुकान का होगा उसके ऊपर एक रसीद काट कर दें कि ये क्वांटिटी, इस क्वांटिटी में ये कमोडिटी
हमने आपको इस रुपए Sale में of, बेची बिल्कुल है। सही। और अगर ये नहीं देते तो फिर वो भी एक जो है वो है आपके पास वो रसीद है, रसीद बुक है? नहीं रसीद रखी नहीं। अच्छा वो भी नहीं रखी। अच्छा सही है जी, वो भी हिसाब चेक कर लेते हैं अभी। तो क्या है, स्टॉक रजिस्टर है? कुछ भी नहीं है। ये तो कर क्या रहे हैं आप? इतना मुनाफा आप ले रहे हैं। आपने 3500 तो मुंह से बोला है, जबकि जो ख़रीदारी हमने करवाई है वो आपने 3700 की बोरी जो है वो बेची है। 3700 रुपये की। हाँ जी 3700 रुपये की बोरी। बताएं जी 3700 की बेची है ना? चलो सर को दिखाओ। आएँ जी। चीज़ तो आप देख सकते हैं कि शटर वगैरह नहीं है, तो गोदाम की हद तक तो हम सील करेंगे, लेकिन हम इनका डाटा लेके इन पे FIR देंगे। आप इन पर FIR दी जाएगी और गोदाम सील हो चुका है और बाकी चीज़ें भी अभी AC साहब जो है वो चेक करेंगे। आपका किधर है मेमो, रसीद जिस पे काट के देते हैं? नहीं रसीद नहीं। वो भी नहीं है आपके पास। आपके पास लाइसेंस है इसका खाद की डीलरशिप का? ये उनके पास होगा, मालिकों के पास है, मैं मुलाजिम हूँ। ठीक है। मालिक कौन है? शहबाज अहमद बड़ाइच। शहबाज बड़ाइच। अपना शनाख्ती कार्ड दीजिए। शनाख्ती कार्ड। मोहम्मद याकूब खान। कौम जट सकना बागला कश्मीर। इधर खड़े। मोबाइल नंबर 0300 अच्छा 2895 95 153। शनाख्ती कार्ड नंबर BSc ये सकता FIR की फॉर्मेलिटी जो है वो पूरी हो रही है। FIR दी जाएगी इन पर, AC साहब का कहना है FIR दी जा रही है। और ये इसका शटर नहीं है, इसलिए सील गोदाम को कर दिया गया। आप देखें खल भी मौजूद है और बाकी बीज वगैरह भी मौजूद है, लेकिन यहाँ पे कोई चीज़ इन्होंने फर्टिलाइज़र की मद में नहीं रखी। और यहीं से हमने 3700 रुपये का परचेज़ करवाया है। मतलब 3200 रुपये वैसे रेट है यूरिया का, और यहाँ से 3700 रुपये बेचा जा रहा है, 500 रुपये इजाफी। और जो वो खुद बता रहे हैं वो 3500 बता रहे हैं। उस पर FIR का इंदराज किया गया। ये स्टॉक रजिस्टर जो है वो इन्होंने नहीं मेंटेन किया हुआ, नहीं बनाया हुआ, और इसके साथ साथ यहाँ पे मेमो भी नहीं है कि कोई रसीद बुक जो है वो होनी चाहिए कि जिस पे आप काट के दें कि वाकई आप यहाँ से सौदा सल्फ जो है वो आपका जा रहा है, या आपने यहाँ से फर्टिलाइज़र परचेज़ किया, जो कि इस वक्त ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। और बिलखुसूस इस पर इंतज़ामिया का बड़ा फोकस है। यहाँ पे खल वगैरह मौजूद है, दीगर चीज़ें मौजूद हैं, खाद पीछे रखी हुई है। ये चालाकी चेक करें। और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने साफ इनकार किया कि यहाँ पे खाद जो है वो नहीं है। सर इस तरह तो अक्सर लोग झूठ बोलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अब आप देख लें रेट लिस्ट कहीं पर आवेज़ा नहीं है, और वो छुपाने का मकसद भी यही है कि आप ओवर प्राइसिंग करना चाहते हैं। ठीक है, मेमो नहीं है, आप किसी को रसीद काट के नहीं देते, क्योंकि आप जो है वो छुपाना चाहते हैं इस चीज़ को कि मैं महंगी बेच रहा हूँ। गोदाम आपने पीछे रखा हुआ है, आप गोदाम की इन्फॉर्मेशन नहीं देते। तो ये सारी चीज़ें आपने देखा है कि इनके खिलाफ़ जारी है, और इनके खिलाफ़ हम सख्त एक्शन लेंगे जो कानूनी है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी, ओवर प्राइसिंग, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी, ये तमाम चीज़ें हम अपने इस्तिगासा में देके इंशाल्लाह जो कानूनी कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। और जो हमने स्टॉक अभी रिट्रीव किया है वो इंशाल्लाह कल हम अपनी निगरानी में, अपने स्टाफ की निगरानी में, नोटिफाइड रेट पर इसी जगह पर हम जनरल पब्लिक को सेल भी करवाएंगे। इनको अभी अरेस्ट किया जाएगा साथ? जी इंशाल्लाह इनको अरेस्ट किया जाएगा। देखिए क्या मिला सर आपको, बुजुर्ग शहरी हैं आप, झूठ बोल रहे हैं आप बाकायदा तौर पे। जाहिर है कि जब ये नीली बत्ती वाली गाड़ी आती है तो ऐसे तो नहीं आती है। सही। आपने मतलब मुझसे झूठ बोल रहे थे, किसी और से बोल रहे थे। वो जो वर्किंग करके आए हैं, जिन्होंने पहले भेज के ख़रीदारी करवाई है बाकायदा तौर पे, सॉरी सर। 3700 रुपये बेच रहे हैं ना वैसे, अभी कुछ देर पहले लेके 3700, पहले 3500 बताया, नहीं पहले बताया कि कोई खाद नहीं है, यूरिया है ही नहीं, रेट इनसे पूछा। उसके बाद जब गोदाम चेक किया, सॉरी तब की इन्होंने, और फिर रेट बताया 3500। हमने जो ख़रीदारी कराई, ऐसी साहब ने जो बंदा भेजा था उसने ख़रीदारी की 3700, अब उस पर भी सॉरी कर रहे हैं। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं सर आप। ये ज़िम्मेदारों के लिए फंदा तैयार किया आपने, शिकंजा तैयार किया हुआ बस कि ज़िम्मेदार को लूटा जाए, उसका खून निचोड़ लिया जाए ज़िम्मेदार का। रेट लिस्ट नहीं लगाई आपने, कभी कुछ चेक नहीं करने आया? सर ये उनको पता होगा, मालिकों को पता होगा, मुझे नहीं। आप होते ही नहीं जी, आप नहीं होते यहाँ पे? मैं तो पेट्रोल डीजल का ज़्यादा करता हूँ। अच्छा, हाँ पेट्रोल डीजल का करते हैं, जी ये नहीं करते। ये कोई आ जाए तो खाद उठवा देते हैं, जी जी है ना? जी। तो साथ ये भी कर रहे हैं और साथ ये काम भी कर रहे हैं, ये दोनों काम कर रहे हैं। स्टॉक रजिस्टर भी नहीं है, वो भी मेंटेन नहीं करना, वो भी नहीं आता। नहीं, अच्छा, मालिक खुद करते हैं। आपको पे FIR होगी, अब ऐसी फिर कानूनी तकाजे पूरे होंगे, टेंशन तो बनी ना एक।
असिस्टेंट कमिश्नर गुजरात ने दुकान को सील करने के अहकाम दिए और इसके साथ साथ दुकानदार को अरेस्ट भी कर लिया गया। सर, ऐसे लोगों के लिए क्या पैगाम है? मतलब जाहिर है आपने पहले बताया कि जो कंप्लेन है वो आपके ऑफिस में आके बाकायदा तौर पे दे सकते हैं, इसके साथ साथ आपको कॉल कर सकते हैं, तो क्या पैगाम है उन लोगों ख़रीदारों के लिए भी और सेलर्स के लिए बताइएगा। देखिए, जो हमारे प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स हैं, हमने उनको मुख्तलिफ़ थाने तफवीज़ किए हुए हैं कि वो अपनी हदूद में मुख्तलिफ़ जो ऐसे डीलर्स हैं, जो ऐसे स्टॉकिस्ट हैं, उनके ख़िलाफ़ एक्शन करें और फिर हमें रिपोर्ट करें। इसके अलावा जो पब्लिक है वो हमारे साथ सोशल मीडिया पे, फेसबुक हमारे पेजेस हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब का भी, मेरा भी, ट्विटर पे, ऑफिसेज़ हमारे 24 घंटे ओपन है। हमारे मोबाइल नंबर्स जो हैं वो हर जगह पर लोगों को हमने अवेज़ा किए हुए हैं। मुख्तलिफ़ बाज़ारों में हमने बैनर्स लगाए हुए हैं कि अगर आपको किसी भी किस्म की ओवर प्राइसिंग की कंप्लेंट है, जस्ट गिव अस अ मैसेज और फिर आपको वो उस पर एक्शन होता हुआ नज़र आएगा। और अभी भी जैसे कि आपने बताया कि हम यहाँ पर आए हैं तो हम एक कंप्लेंट पे आए हैं। जी जी। और इंशाल्लाह हमारा जो रिपोर्टिंग मैकेनिज्म है वो अल्लाह का शुक्र है इतना मतलब आप बेहतर पहले है। एविडेंस कलेक्ट करते हैं, मैंने ये देखा है, उसके बाद आप जाते हैं कार्रवाई करते हैं। बिल्कुल ऐसी है, अदरवाइज़ तो फिर वो एक लूज़ किस्म का ऑपरेशन होता है, उसका फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल सही। जिस तरह आपने देखा कि तहसील गुजरात में असिस्टेंट कमिश्नर गुजरात और उनकी टीम हमवक्त कोशां है कि आवाम को रिलीफ दिया जाए, कम से कम उन लोगों के लिए कानूनी ज़ाब्ते हरकत में आएँ, कानूनी कार्रवाई की जाए जो आवाम को तकलीफ़ देते हैं, नाजायज़ मुनाफाखोरी करते हैं या फिर अपनी बनाई हुई पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, और जो अपने आप को इदारों से मुबर्रा समझते हैं उनके खिलाफ तो एक्शन लिया गया है। दोनों दुकानों को सील किया गया, इन पर FIR दी गई और इनको पकड़ा जा चुका है। तो इससे बचने के लिए या आपको किसी तरह की कंप्लेन है तो आप AC ऑफिस से रुजू कर सकते हैं। प्रोग्राम कौन पूछेगा की पूरी टीम को तारिक बज़मी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।